Hello बच्चों, let's see this question. A reaction involving two different reactants can never be a option 1 second order reaction, option 2 unimolecular reaction, option 3 first order reaction and option 4 pseudo first order reaction. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमारे पास दो चीजों के बारे में बोला गया। ये बोला है कि अगर सपोज मेरा एक रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, इन दोनों से मिलके हमारे पास कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो इन्होंने बोला है कि ए प्लस बी का जब रिएक्शन हो रहा है, जब दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, सो इनमें से कौन सा वो रिएक्शन क्या नहीं हो सकता। वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं हो सकता, यूनिमोलिकुलर नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो सकता या सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो सकता। तो इससे पहले हमें दो चीजों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। एक हमारे पास हमारी टर्म आती है मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास टर्म आती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इन दोनों टर्म के जब तक हमें इन दोनों टर्म में क्लैरिटी नहीं होगी, हम इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी रिप्रेजेंट करती है कोई भी रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन, वो हमारी होती है मॉलिक्यूलैरिटी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, ए प्लस बी फॉर्मिंग सी है। अगर यहाँ पे मैंने एक मोल ए का लिया और एक मोल बी का लिया, यहाँ पे हमारी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि एक मॉलिक्यूल ए का रिएक्शन कर रहा है, एक मॉलिक्यूल बी का रिएक्शन कर रहा है, यानी इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 2, ठीक है। लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा? क्या इसका ऑर्डर भी हमारा 2 ही होगा? वो जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? बिकॉज ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी होती है। मतलब हम ऑर्डर को हमेशा एक्सपेरिमेंट की मदद से ही निकाल सकते हैं। एंड ऑर्डर कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो। फ्रैक्शन में भी हमारा ऑर्डर हो सकता है। लेकिन जो हमारी मॉलिक्यूलैरिटी होती है, मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है। मतलब मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एक नेचुरल नंबर है, वो 0 या नेगेटिव में हमारी या फ्रैक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी नहीं हो सकती। तो अगर हमें दे रखा है कि ए प्लस बी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो डिफरेंट रिएक्टेंट अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों के कम से कम एक मॉलिक्यूल भी अगर रिएक्शन कर रहे हैं, यानी इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी? अगर दो डिफरेंट रिएक्टेंट है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 से कम तो हो ही नहीं सकती है। अगर सपोज दोनों ए होते तो मॉलिक्यूलैरिटी 1 भी हो सकती थी। तो इसके केस में क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी कम से कम क्या होगी? 2 होगी। यानी इट कैन नॉट बी अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, यानी वो रिएक्शन क्या हो जाएगा? बाय मॉलिक्यूलर हो जाएगा, वो यूनिमोलिकुलर नहीं हो सकता। यानी इसका ऑर्डर हमारा ऑप्शन जैसे क्या कह रहा है, इसका ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर नहीं हो सकता बिकॉज इसमें दो डिफरेंट रिएक्टेंट है। हेंस हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।